हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SA एजुकेशन पॉइंट पर एक बार पुनः एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, है ना, बेसिकली जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्या होते हैं और उनके क्या काम क्या यूज़ होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। नए ग्रामर के अनुसार इंग्लिश जो मॉडर्न ग्रामर है, उस मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इंग्लिश में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो बेसिकली जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है आपका नाउन, ठीक है। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। नाउन का मतलब ये है कि नाम बताने वाले शब्द, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे 5 तरह के नाउन होते हैं। दूसरा है प्रोनाउंस, ठीक है। तो प्रोनाउन का मतलब क्या है कि संज्ञा जो नाउन है उसके स्थान पर जो शब्द यूज में आते हैं, है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो वैसे प्रोनाउंस तो काफ़ी सारे होते हैं, जिसमें से कुछ प्रोनाउंस यहाँ पर मैंने लिखे भी हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इतने तरह के प्रोनाउंस होते हैं। तो बेसिकली जो है और भी इसके अलावा होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो जो है प्रोनाउंस और नाउंस के ऊपर जो है हम जितना भी पढ़े उतना कम है। तो बेसिकली जो है जो आपका नाउन, जो जिसको हम बोल रहे हैं नाम बताने वाले शब्द, तो इसमें क्या है कि जो आपका ये है, जैसे कि प्रॉपर नाउन में नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, इंसान का नाम, शहर का नाम, किसी खाड़ी का नाम जैसे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका प्रॉपर नाउन्स की बात करें तो, ठीक है, पर्वतों के नाम, ठीक है, इस तरीके से किसी पवित्र ग्रंथ का नाम या फिर दैनिक भास्कर ऐसे अखबार किसी का नाम, वो सब इसमें आते हैं। कॉमन नाउन में 2 तरह के होते हैं, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में काफ़ी बाद में पढ़ाऊंगा। फिर कलेक्टिव नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कलेक्शन का काम करते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ क्लास, है ना, हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खियों के झुंड को हाइव बोलते हैं। बॉयज़ के ग्रुप को क्लास बोलते हैं। तो इस तरीके के जो नाउन्स और प्रोनाउंस जो हैं हम लोग जो हैं मतलब ये पढ़ चुके हैं बेसिकली। और भी आप इस चैनल पे वीडियोस देखेंगे तो आपको ऐसे और वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको ग्रामर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कलेक्टिव नाउन के और मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बने, तो वो जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है, वो जो पहले वाली चीज़ होती है, ठीक है, वो आपका मटेरियल नाउन है। जैसे शुगर से यदि आप कोई सब्जी बना रहे हो, शक्कर से या नमक से कोई सब्जी बना रहे हो, शक्कर से आप मिठाइयाँ बना रहे हो, तो शक्कर एक मटेरियल नाउन है, वो जो मिठाई बना रहे हो वो भी मटेरियल नाउन है, ठीक है। मतलब किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनना, जैसे सीमेंट से मकान बनता है तो वो भी एक मटेरियल नाउन है। तो बेसिकली इस तरीके की नाउन्स होती हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि जो भाववाचक संज्ञा का काम ये होता है कि या तो फीलिंग बताती है या तो फिर मतलब किसी कंडीशन को बताती है, ठीक है, स्टेट को बताती है, दशा, है ना, जैसे गरीबी, अमीरी। और उसके अलावा जो है आपके पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो बताती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आपको बताया प्रोनाउंस के बारे में, तो प्रोनाउंस दैट आर दिस इज द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। तो नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज़ होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अगला जो है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि बेसिकली जो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो एडजेक्टिव जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है ना। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का ये काम करता है। फिर डिटर्मिनर्स ना, अच्छा, ये एडजेक्टिव का एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा था। तो एग्जांपल बेसिकली एडजेक्टिव का ये है कि जैसे हमने बोला कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो बॉय की विशेषता को बता रहा है कि वो अच्छा लड़का है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स का काम क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में संख्या या मात्रा बताने वाले शब्द, मतलब कि किसी नाउन का निर्धारण करना है ये, है ना, कि वो कम है, ज़्यादा है, कितनी है, ठीक है, सेवरल, मच, एनी, मैनी, ठीक है। इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो होते हैं डिटरमाइनर्स के अंतर्गत।
ठीक है, 1 2 3 4 कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इस तरीके के नंबर्स भी जो होते हैं वो आपके डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है आपका वर्ब। वर्ब इंग्लिश ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, तो वर्ब भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर में, इसके बिना कोई वर्ड नहीं कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, उसके बाद जो है अगला है एडवर्ब। तो एडवर्ब का काम क्या होता है कि किसी वर्ब की विशेषता बताना या किसी वर्ब के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी देना। जैसे पक्षी मधुर गाते हैं, तो गाने के बारे में अतिरिक्त जानकारी कि वो मधुर गाते हैं मतलब मीठा गाते हैं। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब किसी वर्ब को तो क्वालिफाई करता ही करता है और साथ में किसी अनदर एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, मतलब उसकी विशेषता बता सकता है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैंने बोला कि वह एक अच्छा लड़का है, वह एक बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का तो है पर उस अच्छे के साथ क्या लगा दिया, बहुत लगा दिया, तो वो भी एक एडवर्ब है, क्योंकि वो अच्छे के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहा है कि वो बहुत अच्छा है ना, इस तरीके से। फिर प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, तो प्रीपोजिशन बेसिकली ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का आपस में रिलेशन बताते हैं। जैसे बुक जो टेबल पर किताब है, तो टेबल और किताब का संबंध है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें कि जैसे उसके अलावा हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मेरे सिर पर एक ये मतलब मेरे शोल्डर के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है ना, तो ऑन टू यूज़ करते हैं उस केस में। नदी में पत्थर डुबा दिया तो इनटू यूज़ करते हैं, तो नदी और पत्थर का रिलेशन है। मतलब जैसे कैलेंडर यदि दीवार पर लटका है तो इंग्लिश ग्रामर ये बोलती है कि कैलेंडर और दीवार का भी एक संबंध होता है ना, क्योंकि वो कैलेंडर उस दीवार के ऊपर लटका हुआ है। ठीक है, इस तरह से अब अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन का काम क्या होता है बेसिकली, कि कंजंक्शन का काम ये होता है कि किसी दो सेंटेंसेस या फिर दो शब्दों को जोड़ने का काम, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, शब्दों को जोड़ने का काम करने का काम जो करते हैं वो उनको बोलते हैं कंजंक्शंस। हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, और उसके अलावा इसको आप बोल सकते हैं संयोजक, है ना। तो ये सारे नाम के हैं, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का ये काम करते हैं। ठीक है, अगला क्या है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन का काम क्या है कि जैसे किसी भी सेंटेंस में मन में उठने वाली अचानक से कोई फीलिंग हमारे मन में आती है तो उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, तो इंटरजेक्शन यदि हम बात करें तो इंटरजेक्शन मतलब कि जैसे यदि कोई हमारे सामने से कोई मतलब शव यात्रा जा रही है तो हम बोलते हैं ओह वो मर गया। ठीक है, या क्रिकेट में अचानक से सिक्स पड़ गया तो हम बोलते हैं वाह उसने छक्का मार दिया। ठीक है, तो ये ओ वाह और ये इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो सारे इंटरजेक्शन कवर करता है। ठीक है, ये तो कोई बात पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब मैं इस जो हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लास थी उसमें मैं आपको प्रोनाउंस बता रहा था। तो प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, इम्पर्सनल प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन का पर्पज सिर्फ एक होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस आपके होते हैं, है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउंस का काम क्या होता है कि वो किसी सेंटेंस को जोड़ने का काम भी करते हैं और एक एंटीसीडेंट का भी काम करते हैं। एंटीसीडेंट मतलब कि उसके बाद जो भी शब्द आता है ना, वो उसी शब्द की जगह पर वो प्रोनाउन यूज हो जाता है, मतलब उस नाम को वहीं के वहीं रिप्लेस कर देता है। जैसे राम इज अ बॉय हु इज माय फ्रेंड, तो राम को अब रिप्लेस करने वाला शब्द कौन सा है, हु है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। जो बच्चे इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और जो बच्चे इंग्लिश में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और वो अच्छे से समझ भी रहे हैं कि व्हाट आई वांट टू से बेसिकली। तो इस तरह की चीज़ें हैं इसमें, है ना, जितना बोलें उतना कम है। इंग्लिश एक अपार ज्ञान का और मतलब बोलना चाहिए कि एक अपार जो नॉलेज है इंग्लिश के अंदर वो हमको मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, और मतलब और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, है ना। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको इस तरीके के वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन, अच्छा एक बात और है कि आज वोटिंग है, तो आज आप वोट देने जरूर जाइएगा। जैसे मैंने भी वोट देने गया था, तो ये मेरी फिंगर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्रत्येकवाचक सर्वनाम, ईच अदर एंड वन अनदर इस कैटेगरी में आते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब वही डिटरमिनर वाली बात जो है हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस का काम भी वही होता है।
ठीक है। तो बेसिकली आई हैव मेनी मोर थिंग्स विच आई कैन टेल टू यू, बट आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।